उनकी टीम के लिए इसको रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो फ्यूल नहीं मिला वो सर्कल के अंदर आग मजीद एंटर नहीं हो सकी। उनमें से तकरीबन 12 अफराद की मौत हो गई। इवन वो पीछे थे, वो उतना आगे नहीं थे जितना ये लीडर आगे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नई टर्म से रोशनास करवाऊँगा। ये टर्म है मेगा थिंकिंग। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यूएसए में एक जगह पर एक बार आग लग गई। वो एक जंगल था। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया कि उस आग को बुझाया जाए। उस टीम को एक शख्स लीड कर रहे थे। उनका नाम मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, उनकी तस्वीर भी दिखा दूंगा। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि वो पीछे रहें और वो खुद आगे मूव करते रहे। पीछे पीछे टीम भी आती रही उनके। जब वो आगे पहुंचे तो उन्होंने जाके देखा कि आग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उनकी जानिब आ रही है। उनकी टीम के लिए इसको रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लिहाजा उन्होंने अपनी टीम को कहा कि आप चले जाएं, ये आग बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे को बढ़ रही है, ये हम सबकी जान ले सकती है। क्या हुआ कि वो खुद क्योंकि आगे थे, उन्होंने वहीं पर रुक के अपने ही इर्द गिर्द एक सर्कल में आग लगाना शुरू कर दी। अब क्योंकि उन्होंने अपने इर्द गिर्द आग लगाई, ये देखकर बाकी तो हैरान हो गए, लेकिन वो अपने टूल समेत वहाँ से भाग रहे थे। क्योंकि ये जो फ्यूल था उनके इर्द गिर्द एक सर्कल में वो पहले से ही जल चुका था, तो जो तेज़ी से बढ़ रही उनकी तरफ आ रही आग थी, उनको उनके इर्द गिर्द एक सर्कल में क्योंकि फ्यूल नहीं मिला, वो सर्कल के अंदर आग मजीद एंटर नहीं हो सकी। इसको मजीद मैं आपको बयान करता हूँ कि क्योंकि सर्कल के इर्द गिर्द उसकी बाउंड्रीज में कोई फ्यूल नहीं था, तो उसके इनसाइड आने के लिए आग को फ्यूल नहीं मिला, लिहाजा वो बच गए। वो जो लीडर थे वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। जबकि जो टूल समेत भाग रहे लोग थे उनमें से तकरीबन 12 अफराद की मौत हो गई। इवन वो पीछे थे, वो उतना आगे नहीं थे जितना ये लीडर आगे थे। अब यहाँ पे उनसे उनकी जान बच गई। जब उनसे सवाल किया गया कि आपकी जान कैसे बची, आपको तो कभी भी ये ट्रेनिंग में सिखाया ही नहीं गया कि अपने इर्द गिर्द आग लगा के भी आप खुद को बचा सकते हो। कभी भी ऐसा ना तो ट्रेनिंग में सिखाया गया था, ना ही पहले कोई मिसाल तारीख में मिलती थी कि किसी ने तेज़ जंगल में तेज़ी से लगती हुई बढ़ती हुई आग में खुद को बचाने के लिए अपने ही इर्द गिर्द आग लगा ली हो। तो इसके जवाब में जब उनसे ये इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अक्सर सोचता था कि ऐसे कौन से तरीके हैं जो मुझे ट्रेनिंग में नहीं सिखाए गए। ट्रेनिंग पर अंधाधुंध यकीन करने की बजाय मैं सोचता था कि वो कौन सी चीज़ें मैं जो मैं खुद से ऐड कर सकता हूँ। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग में अगर आग लग जाए और मेरे पास कोई और रास्ता ना हो और मुझे ट्रेनिंग में जो सिखाया गया है इनमें से कोई टेक्निक काम ना कर सकती हो, तो मैं कैसे बच सकता हूँ। तो वो कौन सा नया रास्ता है जो मैं इख्तियार कर सकता हूँ, जो मुझे ट्रेनिंग में कभी नहीं बताया गया। यानी कि जो सिखाया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो दूसरी टाइप्स ऑफ थिंकिंग है, अगर उनसे भी ये काम लेते तो तब भी ये नहीं बच सकते थे। फॉर एग्जांपल लॉजिकल थिंकिंग से भी काम लेते तो क्या सोचते। लॉजिकली आप किसी डाटा को, किसी के दिए गए डाटा को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई कैलकुलेशन करने का कहा गया है, तो आप उसके दिए गए डाटा को बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्रिटिकली सोच सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन किसी स्पेसिफिक दिए गए डाटा को खुद से इमेजिन किए गए किसी सिचुएशन में कैसे लॉजिकली सोचना है, इसको कहते हैं मेगा थिंकिंग, जो कि बाकी टूल्स समेत दौड़ने वाली ऑफिसर्स उनमें ये लैक कर रही थी, जिसकी वजह से शायद उनकी जान ना बच सकी। और ये जो मोहतरम लीडर साहिब हैं, इनकी जान इनकी मेगा थिंकिंग की मरहून मिन्नत है। थैंक यू सो मच।